बाबा, जो दोपहर को बात अपन उस बिंदु पर लाकर छोड़े थे, दोपहर को जो अपन चर्चा कर रहे थे, है ना, आप उसमें इस बिंदु पर लाकर आप छोड़े थे कि अनुभव पूर्वक बुद्धि, चित्त और वृत्ति के संयोग में विवेचना होती है। हाँ, अनुभव के बाद, अनुभव के बाद, प्रमाण के आधार पर, अनुभव प्रमाण के आधार पर, अनुभव प्रमाण का बोध बुद्धि में होने के बाद विवेचना होती है। उस विवेचना में ये होता है कि व्यापक ही ज्ञान है, व्यापक ही ज्ञान है, ज्ञाता जो है जीवन है। ये विवेचना हो, सहअस्तित्व ही दृश्य है। सहअस्तित्व का दृष्टा जीवन ही है। ठीक है ना। और उसके बाद जब मानवता पूर्ण आचरण का दृष्टा जीवन, ठीक है, ऐसा बनता है। जीवन को छोड़ करके अपन झेले, जो झेलना होगा उसका परिणाम भी हो गए। बाबा, एक बात बताइए, अनुभव से पहले, अनुभव होने से पहले अध्ययन क्रम में क्या मुझको अपने आप का शरीर से भिन्न इकाई होने का मुझे बोध हो सकता है? अध्ययन से ही बोध होता है भाई। अध्ययन से बोध होता है, वो तो बात ठीक है। अनुभव पूर्वक प्रमाण होता है। अनुभव पूर्वक प्रमाण होता है, ये भी ठीक है। हाँ। अध्ययन क्रम में अभी जब तक अनुभव नहीं हुआ है ना? अध्ययन क्रम में बोध होते तक, बोध होते तक अनुभव क्रम, अध्ययन क्रम, अध्ययन क्रम, है ना? उसके बाद अनुभव क्रम। हाँ, वो एक मिनट, मेरी बात आपके तक पहुंच नहीं पा रही है। क्या कहना चाहता है समझा भाई? हाँ, बोध होते तक अनुभव क्रम, अध्ययन क्रम। इस अध्ययन क्रम में क्या मैं अपने आप को शरीर से भिन्न इकाई के रूप में बोध हो जाता है? अच्छा, इतना बोध हो जाता है, इतना बोध हो जाता है। शरीर भिन्न है, जीवन भिन्न है, ये बोध होता है। अच्छा, है ना। उसके बाद अनुभव मूलक विधि से प्रयोजन बोध होता है। अच्छा, अनुभव मूलक विधि से प्रयोजन बोध होता है, प्रमाण के रूप में। अच्छा, ये जो बोध हुआ था, हाँ। वो जो है ना, उसका प्रयोजन समझ में आ जाता है प्रमाण विधि से, अनुभव विधि से। अच्छा, प्रयोजन बोध होने से कार्यक्रम बनता है। प्रयोजन नहीं तो कौन सा कार्यक्रम है? ये जो मुझे शरीर और जीवन के भिन्न भिन्न इकाई होने का बोध जो होता है, वो बोध हो जाता है अध्ययन से। हाँ, अध्ययन क्रम में जो मुझे बोध हो जाता है, क्रम में नहीं, अध्ययन से, अध्ययन पूर्वक बोध होता है। अच्छा, तो मतलब वो फिर तो अनुभव की स्थिति में ही मैं स्वयं को शरीर से भिन्न इकाई के रूप में पाऊंगा? नहीं, अध्ययन से शरीर भिन्न वस्तु है, जीवन भिन्न वस्तु है, ये बोध होता है। इतने को सुनाने की बात भी सुनते नहीं तो क्या करें? इतना सुना, उसको कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये सोचने की मुद्दा हुई। अनुभव अध्ययन के बाद अनुभव मूलक विधि से प्रयोजन बोध हो जाता है। प्रयोजन बोध होने के आधार पर कार्यक्रम होता है। इसमें कौन सा नया चीज? नया चीज कुछ नहीं है। अध्ययन विधि से जीवन और शरीर दोनों अलग अलग वस्तु है, अलग अलग तरीके की विधि है, अलग अलग विधि से विकसित हुई है, ये सब बात हो जाता है। ठीक है ना। हाँ। शरीर जो है ना, विकास क्रम में मात्रात्मक परिवर्तन के परिणाम है। विकास क्रम में मात्रात्मक परिवर्तन विधि से एक परिणाम मानव शरीर। ठीक समझ में आता है? हाँ बाबा, नहीं आता? ये ठीक आता है। ठीक है ना। हाँ। और जीवन जो है ना, मात्रात्मक परिवर्तन से मुक्त होने के बाद गुणात्मक परिवर्तन में प्रवृत्त वस्तु।
इतनी ही बात। ये दोनों चीज अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है, उसका प्रयोजन अनुभव मूलक विधि से आ जाता है। आने के बाद कार्यक्रम होता है अनुभव मूलक। ठीक है, ये वाला सेट हुआ। एक बार फिर से, है ना, मैं आपने जो 2 दिन पहले मुझे बोला था, मैं उसको फिर से बोलता हूँ, है ना। 2 दिन पहले जब हम आए थे ना, उस दिन पहले, कल ही तो आए थे, कल ही आए ना भैया। हाँ, कल सुबह आपने मुझे समझाया था, उसको मैं बोलता हूँ, शायद वो ठीक सुना मैंने या नहीं, है ना। आपने संयम काल में जिस प्रकार से अध्ययन किया, है ना, प्रकृति का अध्ययन किया, अध्ययन विधि से जो आपने देखा वही हम भी देखेंगे। ये बात ठीक है? उसी के लिए अध्ययन कराते हैं। उसी के लिए अध्ययन कराते हैं। आपने जिस प्रकार से कुछ 2 वर्ष तक ये जो कुछ भी अनुभव किया है वो आपको अनुभव में वही होगी, ऐसे कह रहे हैं। ठीक। हाँ, उसी प्रकार से मैं जीवन पुंजाकार में और परमाणु के अंशों को गिन पाऊंगा। स्वयं का निरीक्षण में वही होती है। अच्छा। स्वयं का निरीक्षण जब तक नहीं करेंगे तब तक अनुभव होगा भी नहीं। ठीक है। एक और मैं इसमें बेसिकली बाबा इसको इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप के ऊपर एक टेस्ट लगाने के लिए, और क्या है ना, कि जिस तरीके से आपने जीवन परमाणु के अंशों को गिन लिया, हाँ। मैं भी वैसे ही गिन पाऊंगा। हाँ, ऐसे ही वो तो अनुभव काल में है, अध्ययन काल में। हाँ, सुनो तो सही, अनुभव काल में परमाणु के ओर ध्यान जाता है। अच्छा। परमाणु यदि आपको उद्देश्य बनता है परमाणु को देखना, हाँ। आप परमाणु दिखेगा। अच्छा। आपका उद्देश्य यदि वो नहीं है, वो नहीं दिखेगा। अच्छा। ऐसा हमारे लिए हर डिटेल में जाना उद्देश्य हुआ, तभी तो हम सब देख पाए। वैसे ही आप भी देख सकते हैं। उद्देश्य तो बाबा सबका वही है। अच्छा अच्छा। हाँ, वही बात है। ठीक है। शब्दों में कोई उद्देश्य नहीं होती है। हाँ। शब्दों में केवल अहंकार रहता है। हम विद्वान हो गए, हम हजारों लाखों ऋषभों को पढ़ करके ये इसको रिजल्वमेंट में आया हूं, ये निष्कर्ष में आया हूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जिस उद्देश्य से जो देखना चाहते हैं वो देख पाते हैं। अनुभव में, अनुभव काल में। अच्छा। अनुभव समय में ये सब दिखती है। यदि आपका उद्देश्य ये बनता है, ठीक है, वो दिख जाएगी। अच्छा। अनुभव का मतलब ही हो, ठीक हो। ये तो समाधि नहीं है, संयम का फल है ये। हाँ। जो आपको बोध कराया जा रहा है। ठीक बात है। 1 मिनट, है ना बाबा। समाधि की बाद वाला सीधे फल को आपको आपके लिए प्रदान किया जाता है। उसके पीछे आनाकानी कितना किया जाता है वो भी याद करना। हाँ बाबा, पूरा आनाकानी कर रहे हैं हम लोग। आनाकानी का भी ख्याल हो, हाँ, तब उससे मुक्ति पाने की विधि आती है। हाँ। वो ख्याल नहीं होने से नहीं होता है मुक्ति। तो आनाकानी मैं कर रहा हूँ ना, वही समझाने में समझने में जितना आनाकानी होता है उसका भी ख्याल हो, कहता हूँ। समझाने वाला मैं हूँ जी, समझने वाला तुम हो। हाँ। इन दोनों का मूल्यांकन हो, ख्याल हो। हाँ हाँ। इसमें क्या समझाने में कोई आनाकानी हुई या समझने में आनाकानी हुई, उसको भी ध्यान में रखा जाए। बाबा, समझाने में आपसे कोई आनाकानी नहीं हुई, ये तो बात पक्की ठीक है। वह आपका बड़ी उदारता की बात हो गई। समझने में मैंने आनाकानी करी, ये भी कई बार मैं देखता हूँ। वो आनाकानी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, समय का बचत होता है। समय का बचत। ठीक। जितना हम जिज्ञासा करेंगे, जितना बारीकी चाहेंगे, वो अर्जित नहीं है। किंतु यदि बारीकी की ये आता है प्रेरणा, उसको स्वीकारना भी होता है। वही उससे ना स्वीकारना अनाकानी हुई। अच्छा।
जिज्ञासा गलत नहीं है, जो प्रेरणा आती है उसको नहीं स्वीकारना आनाकानी हो गई, समय का बर्बादी हुई। हरिहर मिल गए डायरे तो देखा नहीं है इसका देखा नहीं अभी बाबा, देखा हूँ, मेरे को नहीं मिला है।